तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एक छोटा सा डेरिवेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित करें। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें आपको फिगर बनाना होता है और इसको डेरिवेशन करना होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई और विभव प्रवणता जो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, जो विभव प्रवणता होती है उसके बीच में आपको संबंध बताना होता है। क्या संबंध है वो आपको स्थापित करना होता है। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में डेरिवेशन पूछ दिया जाएगा। आपका 5 नंबर में डेरिवेशन पूछा जा सकता है या फिर छोटा डेरिवेशन है तो 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। तो फिगर में जो दिया हुआ है, एक बिंदु ओ ले लिया गया है और उससे x दूरी पर दूसरा बिंदु ए ले लिया गया है और यहाँ पे बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थापित किया गया है और जो ए है बिंदु उस पर विभव v स्थापित किया गया है और वहां से ए से बिंदु डेल्टा एक्स दूरी पर कोई बिंदु b लिया गया है जिस पर विभव जो है v माइनस डेल्टा v है और आवेश जो है वो क्यू नॉट आवेश है और इस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल इस दिशा में बल लगा हुआ है। क्यू नॉट आवेश पर इस दिशा में बल लगा हुआ है। तो ये जो टोटल दूरी हो जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ओ से बी तक जो दूरी हो जाएगी वो इतनी x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी। तो इसे भी हमने नोट कर लिया, यानी कि हमको पता चल गया कि बिंदु O पर जो आवेश लगा हुआ है वो क्यों प्लस क्यों है और बिंदु B पर क्यों नॉट आवेश लगा हुआ है और विभव जो लगे हुए हैं वो A और B पर लगे हुए हैं। A पर V विभव लगा हुआ है और B पर V माइनस डेल्टा V विभव लगा हुआ है। तो अब हम इसको दे लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्लस क्यों आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल, यानी कि जो प्लस क्यू नॉट आवेश है इस पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो E होता है उसके कारण लगने वाला जो बल होगा वो क्या होता है। तो बल होता है F बराबर ई क्यू नॉट। ये फार्मूला हमने आपको पीछे पढ़ा दिया है, कई सारे डेरिवेशन में ये फार्मूला आता है F बराबर ई क्यू नॉट। तो ये आप लिख लेंगे F बराबर ई क्यू नॉट। तो ये इसे आपको समीकरण 1 मान लेना होगा। अब आगे आपको लिखना होगा कि प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु B पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो डेल्टा W कार्य, यहाँ से यहाँ तक लाने में सूक्ष्म कार्य किया जाएगा वो आपका सूक्ष्म कार्य कहलाएगा डेल्टा W। तो कार्य बराबर आपका क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन हुआ है डेल्टा x, यहाँ से यहाँ तक गति किया है तो विस्थापन हुआ है डेल्टा x और बल के लिए F लगा देंगे। तो बल गुणे आपका विस्थापन हो जाएगा, किया गया सूक्ष्म कार्य जो होगा वो बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। अब बल का हमने F का फॉर्मूला ऊपर निकाला था ई क्यू नॉट, तो बल की जगह पे हम ई क्यू नॉट रख देंगे। तो F इंटू एफ की जगह पे हमने ई क्यू नॉट रख दिया और डेल्टा एक्स को वैसे ही उतार दिया। अब ये माइनस का क्यों हो गया, यहाँ पे हमने माइनस का डेल्टा एक्स क्यों किया, क्योंकि ये जो क्यू नॉट को हम ला रहे हैं ये उल्टी दिशा में ला रहे हैं, बी से ए की तरफ ला रहे हैं और विपरीत दिशा में ला रहे हैं। तो ये जो डेल्टा एक्स होगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस की गति हम गमन करा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि ये उल्टी दिशा में आ रहा है इसीलिए ये डेल्टा एक्स माइनस का हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना होगा, ये जो क्यू नॉट है इसको डब्ल्यू के नीचे ले आएंगे। तो क्यू नॉट को हम डब्ल्यू के नीचे ले आएंगे तो आपका अगले स्टेप में क्या बन के आगे जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट बराबर ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स। तो ये ब्रैकेट में जाएगा और ये आपके सेकंड समीकरण हो जाएगी। तो ये सेकंड समीकरण हो जाएगी। अब आपको विभवांतर की परिभाषा आनी चाहिए। तो विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर का सूत्र हम निकाल लेते हैं, डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो ये होता है विभवांतर का फॉर्मूला। विभवांतर क्या होता है, डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये विभवांतर का फॉर्मूला होता है। तो विभवांतर का फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो डेल्टा डब्ल्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ई ब्रैकेट में डेल्टा माइनस का डेल्टा एक्स, तो ये वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे इसकी जगह पर हम ये रख देंगे, समीकरण 2 से हम उठाएंगे जो ये है इसकी जगह पे हम ये रख देंगे ई माइनस डेल्टा एक्स रख देंगे। तो हमने डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट की
क्यू नॉट की जगह पे हमने ई ब्रैकेट में माइनस डेल्टा एक्स रख दिया। तो ये समीकरण हमने 2 से उठाया, समीकरण 2 से उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा डेल्टा वी बराबर ई ब्रैकेट में माइनस डेल्टा एक्स। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ई जो है उसको इधर ही रहने देंगे और जो डेल्टा एक्स है इनटू में डेल्टा एक्स है उसको इस तरफ लाएंगे, तो हमारा अगले स्टेप में निकल के आ जाएगा डेल्टा वी अपान में डेल्टा एक्स। तो ये जो माइनस का था वो माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे ये भागित में आया है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह प्लस का नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे भागित में आया है, तो माइनस के चिन्ह के साथ ही आएगा। तो माइनस का डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा और बराबर में ई आ जाएगा। तो यही जो होता है विभव प्रवणता, ये विभव प्रवणता का फार्मूला होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स माइनस का विभव प्रवणता होता है और जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो ई होता है। तो यही आपका विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध हो जाएगा। जो आपका संबंध हो जाएगा विभव प्रवणता बराबर आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र बराबर माइनस विभव प्रवणता हो जाएगा। तो यही आपका संबंध होता है विभव प्रवणता में। अब ये जो ऋणात्मक चिन्ह है यह क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि ये जो दूरी है, दूरी बढ़ाने के साथ साथ ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होता जाता है। यानी कि जो जब दूरी बढ़ाएंगे इसकी, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दिशा में विभव जो होगा वो कम होता चला जाएगा। यानी कि माइनस चिन्ह इसको प्रदर्शित करता है कि जब ये दूरी बढ़ाएंगे इसकी, तो इसकी दूरी बढ़ाएंगे, डेल्टा एक्स जो है इसकी दूरी बढ़ाएंगे, तो इसके साथ साथ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी जो दिशा होगी उस पर विभव कम होता चला जाएगा, उस पर जो विभव होगा वो कम होता चला जाएगा। तो यही चीज़ माइनस को प्रदर्शित करती है। तो ये आपका छोटा सा एक डेरिवेशन हो जाएगा। इसे आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में पूछा जा सकता है। छोटा सा डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। 3 से 5 नंबर में आ जाता है ये डेरिवेशन। 5 नंबर में तो बहुत ही रेयर पूछेगा, 3 नंबर में ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं। और इस डेरिवेशन का आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लेना।